हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और मैं तो बढ़िया ही हूँ और रोज रोज आपके लेक्चर लेके आ ही रही हूँ, तो बढ़िया ही होंगी। और आज हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 14 क्लास 9, उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इजी है चैप्टर और उस हिसाब से चल रहे हैं हम। तो शुरू करते हैं, यही टॉपिक है और कुछ प्रश्न भी हम कर लेंगे, जो वही ब्लू कलर के जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दे रखे होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्या है वायु प्रदूषण, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण की। अगर सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ कि वायु प्रदूषण क्या है तो आप क्या लिखेंगे? तो हम कह रहे हैं कि हमारी वायु का एक फिक्स सा क्या है, एयर पॉल्यूशन एक हमारी वायु का फिक्स सा कंपोजिशन है, एक संगठन है। कि हम कहते हैं कि हमारे वायुमंडल में 98% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की पहले हम 0.03 बोलते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि 0.03 से 0.07 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और कुछ धूल के कण हैं, जलवाष्प है, ये सारी चीजें हैं। अगर किसी ना किसी वजह से इस वायुमंडल के इस संगठन में कोई चेंज हो जाए, मान लो नाइट्रोजन 80 हो गई, ऑक्सीजन 20 हो गई, 18 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड 5% हो गई, तो वायु के संगठन में ऐसा कोई भी परिवर्तन जो किसी जीव के लिए या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, वायुमंडल प्रदूषण कहलाता है या वायु प्रदूषण कहलाता है। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं अगर आप, तो ऐसी ही कुछ डेफिनेशन इसकी बनेगी। कैसे लिख सकते हैं इसको? वायु प्रदूषण, वायु के संगठन में ऐसा कोई भी परिवर्तन जो पर्यावरण व जीवों के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ये वायु प्रदूषण की परिभाषा है। अब वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? तो देखो, गैसेस हैं, मतलब कि अगर वायु में जो गैसेस हैं वो बदल जाएं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली हम मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये गैसेस जो है वायुमंडल को बहुत प्रदूषित करती है। तो जितने भी जीवाश्म ईंधन है, अगर हम कारण जानना चाहते हैं कि क्यों वायु प्रदूषण होता है, तो हम कह सकते हैं कि इन इन कारणों से वायु प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल पदार्थ, नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जितने हम पेट्रोल वगैरह या डीजल यूज करते हैं उनमें नाइट्रोजन और सल्फर कम होता है ना। जब ये ईंधन जलते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं तथा ये नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जब भी ये जलेंगे तो जैसे नाइट्रोजन इनमें है, तो नाइट्रोजन जब जलती है तो आपको पता है जो दहन की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसी चीजें बनाती है। सल्फर जो है वो सल्फर कंबाइन करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। तो इस तरह की कंपाउंड्स बनाती है जिसकी वजह से वायुमंडल में ऑब्वियसली हम कह रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं है, बहुत कम मात्रा में होती है, 0.01% अगर मैं बोलूँ अन्य पदार्थों के रूप में। लेकिन अगर इनका लेवल बढ़ जाएगा तो वायुमंडल में ऑब्वियसली प्रदूषण होना है। इन गैसों में केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं, बल्कि ये वर्षा के रूप में मिलकर जो है अम्लीय वर्षा भी करती है। अब चलो मिल गई, एक तो वायु को प्रदूषित कर रही है, दूसरा क्या कर रही है? जब बारिश होती है, बारिश मतलब कि पानी H2O,
तो ये H2O के साथ जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं। वैसे जो अम्ल होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है, अम्ल बहुत है, लेकिन देखो नाइट्रोजन और वाटर जब मिलते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, और ये नाइट्रिक अम्ल बहुत हानिकारक होता है। इसी तरह जो पानी है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। ये बहुत डेंजरस टाइप के अम्ल है। अगर ये आपकी स्किन पर गिर जाए सल्फ्यूरिक अम्ल, कभी लैब वगैरह में आप गए हो तो बिल्कुल उनको ढक्कन बंद करके इजीली निकाला जाता है। स्किन पे गिर जाता है ना ये H2SO4 तो जला देता है स्किन को। इतना कंसंट्रेटेड अगर पानी मिला हुआ है तो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, वरना जला देता है। मतलब इसका ढक्कन भी आप खोलते हो ना तो धुआं निकलता है अंदर से, इतना हार्मफुल होता है। तो जब ये पानी के साथ आपकी बॉडी के ऊपर गिरेंगे तो आपकी स्किन को भी नुकसान कराएंगे। इनके गिरने से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ये कह रही है कि अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, एसिडिक रेन जिसको कहते हैं। जब बारिश के साथ अम्ल भी आने लग जाए, और वो अम्ल किस फॉर्म में आ रहे हैं, या तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। आजकल ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। हम कह रहे हैं ताजमहल भी इसी वजह से गलता जा रहा है ना, उसका मार्बल जो है खराब होता जा रहा है। इतना खतरनाक, मैंने कहा स्किन जला देता है भाई। अगर ये पत्थर पे गिरेगा तो पत्थर भी जला देता है अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो। तो धीरे धीरे जब वो पत्थरों पे गिरती है ये एसिड रेन, तो वहाँ को उनकी स्किन को, अगर किसी एनिमल या हम पे गिर रही है तो हमारी स्किन को भी खराब कर रही है, मार्बल्स को भी खराब कर रही है। तो एसिडिक रेन बहुत नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को बढ़ा देता है। जब ये जीवाश्म ईंधन बढ़ते हैं तो इसके साथ कुछ और भी कण बाहर आते हैं, कार्बन के, सल्फर के। ये वायुमंडल में निलंबित अवस्था में मिलते हैं। निलंबित आपको पहले भी समझाया था, लटके हुए जो रहते हैं, है ना, निलंबित अवस्था में जलवाष्प के साथ चिपके हुए। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण और पदार्थ हो सकते हैं। अभी मैंने कहा कार्बन के कण हो सकते हैं, कोई सल्फर हो सकता है, हाइड्रोजन के कण हो सकते हैं, मान लो कोई मीथेन जैसे कण हैं, छोटे मोटे कण जो है वो हो सकते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, जब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके कोई कंपाउंड बना होता है तो हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है ना। CH2H5 है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। तो यह सब हाइड्रोकार्बन है। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है। और क्या नुकसान हो सकते हैं भाई, अगर आपने अभी सुना होगा दिल्ली में, हम कहते हैं दिल्ली रहने लायक नहीं रही भाई, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। वहां कहते हैं विजिबिलिटी बहुत कम है। ये जो दृश्यता की बात कर रहा है ना, दृश्यता का मतलब विजिबिलिटी। क्या होती है विजिबिलिटी, कि आप यहाँ खड़े हैं, आप अपने शहर में खड़े हैं, पता नहीं आप कहाँ रहते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और अपनी 2-4 घर छोड़ के एक छत पे देख रही हूँ, तो मेरे घर से अगर 5 घर दूर अगर मैं किसी की छत पे देखूंगी तो ऑब्वियसली मुझे दिखेगा। कंडीशन है मेरी आंखें सही हो, है ना, आराम से दिखेगा। लेकिन जब आपने बारिश में कभी देखा हो, जब कोहरा जम जाता है, या सर्दियों में आपने देखा हो, अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो कोहरा इतना हो जाता है कि आपको दिखता नहीं है कि 10वें घर पे कौन खड़ा है, धुंधला सा दिखता है या दिखता ही नहीं है। लेकिन दिल्ली में ऐसा मौसम साल भर रहता है, मतलब गर्मी के दिनों में भी। हमारे यहाँ तो बारिश या सर्दियों में कोहरा जम जाने के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, धुआं धुआं हो जाता है। वहां पे दिन के समय ऐसा कहा जाता है कि दिन के अंदर भी विजिबिलिटी बहुत कम है, देख ही नहीं पाओगे आप। वहां पे कार चलाना बहुत मुश्किल है, आगे धुआं ही धुआं होता है दिन के समय। दिन के समय भी ऐसा लग रहा होता है शाम हो रही है। कभी आपने वीडियोस वगैरह देखे हो उसके, न्यूज वगैरह में, या फिर गए हो आप अगर दिल्ली, तो आपको फील होगा। आप दिल्ली जाओगे ना तो आपको लगेगा सांस ले रहे हैं या केमिकल आ रहा है सांसों के अंदर। मतलब फील होगा आपको कि आप सांस नहीं ले रहे हो, साथ में केमिकल ले रहे हो। इतना पॉल्यूशन फैल रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स है। दिल्ली हमारे कैपिटल है इंडिया का, तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, प्लस गाड़ी घोड़े जलना, ये वो AC, इन सब की वजह से आकाश जो है दिल्ली का वो काला हो गया है, ऐसे कहते हैं। ऑब्वियसली दिखता नहीं है वहां पे ज़्यादा दूर तक। आप जितनी विजिबिलिटी से, दृश्यता से आप अपने शहर में देख पाओगे, किसी दूर, मान लो आप 5 किलोमीटर, या चलो छोड़ो, आप अपने घर के छत पे खड़े हो तो आपको सामने का पहाड़ अच्छे से दिख रहा है। लेकिन दिल्ली में वो पहाड़ आपको, वही सेम जगह का पहाड़ नहीं दिखेगा
क्योंकि बीच में ये जो कण है हाइड्रोकार्बन के, कार्बन के, सल्फर के, ये कण आ गए हैं मिट्टी के अंदर, तो वायु के अंदर, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, दिख नहीं रहा है। वही वैसी सिचुएशन जैसी हमारे यहाँ बारिश में होती है या सर्दी में होती है, धुंधला धुंधला दिखता है, वैसा वहाँ पे नॉर्मल डेज में भी ऐसा होता है। इसको कहते हैं दृश्यता। विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल, और सर्दी में तो वहाँ और हालत खराब हो जाती है, नॉर्मली वहां नहीं दिख रहा, सर्दी में तो बोलते हैं गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, सब वहां पे जो है ट्रैफिक सिस्टम चेंज कर दिए जाते हैं, है ना, रोड वोड जो है ट्रैफिक का बहुत ध्यान रखा जाता है, कई बार तो बंद करने पड़ते हैं, बोलते हैं विजिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एक तो वो पॉल्यूशन, फिर कोहरा सर्दियों का, तो वहां पे और सर्दी के दिनों में क्या पानी के वायु के अंदर मॉइस्चर भी होता है, जलवाष्प भी होती है बारिश और सर्दी के, तो वो निलंबित कण और पास पास आ जाते हैं, तो विजिबिलिटी और कम हो जाती है। तो विशेषकर सर्दियों के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित हो जाता है, जलवाष्प भी मिली हुई है, तो धूम कोहरा कहते हैं इसे, है ना, धुएं भरा कोहरा, स्मोक कहते हैं इसको। अभी सर्दी आने वाली है, न्यूज़ वगैरह में सुनना, हर साल आता है कि दिल्ली में विजिबिलिटी इतनी हो गई, दिल्ली में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई, कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, और फोटो दिखाते अंधेरा, एकदम दिन के समय अंधेरा दिख रहा होता है वहां पे, ठीक है। इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं होती है। जब ऐसी सांस आप लोगे तो आपके फेफड़ों में जाके ये जमा हो जाएगी। वो ऐड देखा आपने धूम्रपान वाला, ये जो धूम्रपान नहीं है, ये है टार, वो ऐसे फेफड़े को निचोता है, उसमें से टार निकलता है। ऐसी हालत, मतलब ऐसा है, दिल्ली में जो रह रहा है वो चाहे सिगरेट पी रहा हो चाहे नहीं पी रहा हो, सिगरेट पी रहा है उसकी हालत तो और ख़राब है, जो नहीं पी रहा है वो भी ऐसा ही है जैसे सिगरेट पी रहा हो, क्योंकि वहाँ का एयर ही इतना खतरनाक है ना। दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली सेटल नहीं होना, कई लोगों को दिल्ली पसंद नहीं है अब पॉल्यूशन की वजह से। हालांकि अभी काफ़ी वहाँ पे ऑड इवन के जो सिस्टम है और सीएनजी अप्लाई करने की वजह से काफ़ी पॉल्यूशन कम किया गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही है नॉर्मल सिटीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो फेफड़ों के अंदर ये सब जमा होगा, लेड जा रहा है। देखो जलती हुई चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती है, कार्बन होता है, लेड होता है, तांबे के कुछ कण हो सकते हैं। मान लो कोई आसपास फैक्ट्री है मार्बल की, तो मार्बल के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हवाओं में रहते हैं डस्ट की फॉर्म में, वो फेफड़ों में जा रहे हैं। आपके फेफड़े जो है, लंग्स जो है वो बहुत सॉफ्ट है, स्पंज जैसे। अब मान लो उसी स्पंज में कुछ जमा हो गया तो उनकी स्पॉन्जिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपकी सेल्स डैमेज हो जाएगी, तो आपको कैंसर हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत जैसे अस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं, अस्थमा की बीमारी हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपके ब्लड वेसल्स में जाके जम जाए तो हार्ट काम करना कम कर देगा। तो बहुत सारी बीमारियां, एलर्जी हो सकती है आपको किसी चीज़ से, अगर आपके शहर में एसिड रेन हो रही हो तो आपको स्किन का कैंसर हो सकता है। तो बहुत सारे इसके क्या है, साइड इफेक्ट हैं। वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि वायु प्रदूषण कहलाती है, ठीक है। ये वायु प्रदूषण की एनसीईआरटी की जो है परिभाषा एक मैंने आपको लिखा दी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आप दे दीजिए। ये वायु प्रदूषण में इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वायु प्रदूषण कैसे होता है, आपको इसको 3 टुकड़ों में पढ़ना है। सबसे पहला तो वायु प्रदूषण क्या है, पहला कारण क्या है, तो पहले कारण हम पढ़ चुके हैं, वही जीवाश्म दहन, कारखानों से निकला धुआं, काफ़ी कुछ आप चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि ये वायु प्रदूषण ऐसा टॉपिक है जो हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। कारखानों से निकला धुआं, घरों में निकलने वाले चिमनी का धुआं, जो है वाहनों से निकला धुआं, ये सारी चीज़ें। अम्ल वर्षा के बारे में आप बता सकते हैं जो कि एक करंट टॉपिक है। और फिर इसके क्या प्रभाव है, तो प्रभाव में हम लिख सकते हैं कि इससे कैंसर हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है ना। अगर एसिड रेन गिर रही है तो आपकी स्किन खराब हो सकती है, स्किन का कैंसर हो सकता है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। यही आपके बुक में इतना ही दे रखा है छोटा सा। अब आप इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया अगर क्वेश्चन आ जाए तो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, जो आपको वायु प्रदूषण और इससे पीछे वाले टॉपिक से भी है कुछ। वो ये है, पहला है कि शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है, कि हमारे वायुमंडल और मंगल और शुक्र के वायुमंडल में क्या फर्क है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा वायुमंडल है, हमारे
वायुमंडल। हमारा वायुमंडल मतलब पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे रहते हैं ना हम, पृथ्वी पे ही रहते हो, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है पर 0.03% से लेकर 0.07% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मैं जगह के हिसाब से लिख रही हूं। कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि शुक्र व मंगल पर 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे यहाँ देखो कितनी कम है, ऑक्सीजन है 21%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए ही नहीं, हम तो निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में तो हम मर जाएंगे, हमारा ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है ना, और फिर हमारी डेथ हो जाती है। तो ये फर्क है। दूसरा क्या है, वायुमंडल एक कंबल की तरह काम करता है। कैसे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे काम करता है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। कैसे काम करता है कंबल की तरह, तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल सूर्य व पृथ्वी के मध्य एक परत का निर्माण करता है, जिससे दिन और रात के समय, ये हमने लिखा था, आपको याद है वायुमंडल जब पढ़ा था हमने, दिन व रात के समय तापमान नियत रहता है। इसको डिटेल में हमने पॉइंट्स भी पढ़े थे, आप चाहें तो लास्ट वाली क्लास से और लिख सकते हैं इसको, ठीक है, नियत रहता है। इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने क्या देखा था कि दिन के समय तो ये सनलाइट को ज़्यादा अंदर आने नहीं देता है ना, एक तो हमें क्या बचाता है, यूवी रेस से बचाता है, पराबैंगनी किरणों से बचाता है, लिख लो आप पूरा, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। दूसरा, दिन के समय सनलाइट को ज़्यादा अंदर आने नहीं देता, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। रात के समय किरणों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देता, ताकि रात का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। ये हमने पढ़ा था, वो 2 पॉइंट आप वहाँ से और लिख सकते हैं इसमें। तीसरे की बात करें अगर हम, वायुमंडलीय प्रभाव किस कारण होता है, या क्या कारण है कि वायु प्रवाहित होती है। भाई एक जगह से दूसरी जगह वायु गति कर रही है, इसका क्या कारण है बताइए। बताया था मैंने आपको कि वायु हमेशा क्या करती है, वायु निम्न वायु का प्रवाहित होना दाब पर निर्भर करता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वायु प्रभाव या पवन कहते हैं। इसमें 1-2 लाइन और वापस आप वो जोड़ सकते हैं पिछली क्लास वाली, कि जब वायु जल या स्थल के आसपास की वायु गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है, जिससे वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र बनने से उच्च दाब के क्षेत्र की वायु निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, और इसीलिए वायु प्रवाह होता है, इसीलिए वायु बहती है, ठीक है। बादलों का निर्माण कैसे होता है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने किया था कि जो है
पानी का जलवाष्प बन के उड़ता है, जल बूंदों के रूप में रहता है। वहाँ पे एक नाभिक कण काम करता है, नाभिक कणों के चारों ओर जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती है, ये बूंदें बड़ी हो जाती है, जब ये भारी हो जाती है तो ये बारिश के फॉर्म में नीचे गिर जाती है, पहले बादल बनाती है। वो वाली प्रक्रिया लिखनी है। मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक होते हैं। क्या क्या करते हो आप? कहाँ लिख दूं? ये उसी जगह लिख दूं, वो डेफिनेशन के साथ। 5वां, दहन। एक तो हम जो चीजें जला रहे हैं, चाहे वो कैसा भी हो, ईंधन का दहन हो, कचरे का दहन हो, किसी का भी दहन हो। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? वाहनों से निकला धुआं। प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषण फैलाते हैं वो प्रदूषक हैं। और क्या है? और क्या वायु प्रदूषण करता है? कारखानों से निकली, कारखाने भी कौन चला रहा है? मनुष्य ही तो चला रहे हैं। निकली हानिकारक गैसें। ठीक है, ये 3-4 कारण जो है वो वायु प्रदूषण के हमारी वजह से होते हैं। देखो दहन, ये ईंधन और कचरा दहन तो हम कर रहे हैं, है ना। नेचुरल दहन भी होता है, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, लेकिन वो नेचुरल है। हमें तो मानव वाली पूछिए। नेक्स्ट है, अब है ये एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी तो क्या है? ये सिंपली है, और मैंने आपको लाइकेंस दिखाए थे, आपको याद है? प्रैक्टिकल दिखाया था मैंने एक पहाड़ पे जाके लाइकेंस का, ये उसी के बारे में है। लाइकेंस नामक जीव वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अधिक संवेदी होते हैं। मैंने आपको वहां पे कहा था कि लाइकेंस वहीं पे पाए जाते हैं जहां पे पॉल्यूशन नहीं हो। जहां पे भी प्रदूषण होगा वहां पे लाइकेन नहीं रह सकते। लाइकेंस जो होते हैं वो प्रदूषण संवेदी होते हैं, और स्पेशली उसमें भी क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदी। जहां पे भी सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी लाइकेन मर जाएंगे। और ये इस बात का द्योतक है कि आपके एरिया में जहां पे पहले लाइकेन उग रहा था और अब नहीं उग रहा, क्योंकि वहां पे प्रदूषण ज्यादा है। जहां पे लाइकेन उग रहा है इसका मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है, फ्रेश है, इसलिए हर जगह आपको लाइकेन नहीं मिलते। मैंने भी बड़ी मुश्किल से आपको दिखाए थे। ठीक है, यह प्राय पेड़ों की छालों पर पतले हरे या सफेद रंग की परत के रूप में पाए जाते हैं। यदि आपके पास पेड़ों पर लाइकेन है तो आप उसे देखिए। मैंने आपको वीडियो दिखाया था जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले वाला क्लासिफिकेशन वाला, उसमें जब हमने लाइकेन पढ़े थे तो मैंने आपको वीडियो दिखाया है लाइकेन कैसा दिखता है। व्यस्त सड़क के समीप पेड़ पर स्थित लाइकेन और कुछ दूरी पर स्थित पेड़ पर स्थित लाइकेन की तुलना करो। अब ये क्या कह रहा है कि ये एक सड़क है, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। देखो जमीन पे भी होता है लाइकेन, लेकिन यहाँ पे हमें पेड़ पे बोल रखा है तो हम पेड़ पे ले लेते हैं। एक तो इस पे लाइकेन उगा हुआ है, एक बहुत दूर कहीं यहाँ पे कोई पेड़ है ना, सड़क से दूर, उस पे भी एक लाइकेन उगा हुआ है। इसमें क्या फर्क है, ऐसे पूछ रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो लाइकेन होंगे या तो वो कम होंगे, पहले अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां जा रही है ना, गाड़ी घोड़े सब चल रहे हैं यहाँ पे, साइकिल तो खैर मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल वगैरह चल रही है तो क्या हो रहा है? धुआं आ रहा है, पॉल्यूशन। और अभी हमने कहा कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं या व्हीकल से निकला धुआं होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है तो या तो लाइकेन होंगे ही नहीं, आपको सड़क के किनारे लाइकेन तो मिलेंगे ही नहीं अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर कोई लोकल गली है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता तो आपको लाइकेन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लाइकेन्स कम होंगे, जबकि इधर वाला जो लाइकेन है वो बहुत ज्यादा संख्या में, जो सड़क से दूर है जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, वहां पे लाइकेन क्या होंगे? आपको अधिक मिलेंगे। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ लाइकेन भी नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक से ज्यादा प्रकार के लाइकेन भी मिल सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सड़क के समीप स्थित पेड़ों पर सड़क की और की सतह पर लगे लाइकेन की तुलना में सड़क के विपरीत दिशा में। अब इसमें भी आप तुलना कर सकते हैं। देखो जो आपको इस साइड मिलेंगे ना वो डार्क कलर के मिलते हैं, यहाँ पे जो लाइकेन मिलेंगे ना सड़क के साइड
वो तो आपको मिलेंगे डार्क कलर के। और जो अपोजिट साइड पे जहाँ पे पॉल्यूशन इतना नहीं आ रहा, पेड़ की ही दूसरी साइड, वहां पे आपको संख्या में थोड़े से ज्यादा और लाइट कलर के लाइकेंस जो है वो मिलेंगे, ठीक है, सफेद रंग के और हरे रंग के। तो इधर जो है आपको डार्क कलर के ऐसे मिलेंगे, कलरफुल नहीं मिल पाएंगे ज्यादा। कलरफुल वहां मिलेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन कम है और हरे रंग के या इस तरह से आपको कलर दिख सकता है, ठीक है। मैंने आपको जो दिखाया था वो तो ब्लैकिश कलर का था, पार्मेलिया था वो, इसीलिए ब्लैक था। चलिए, तो ये कुछ है, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपको आते नहीं है। बस इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि लाइकेंस जो है वो प्रदूषण के संवेदी होते हैं, प्रदूषण का सूचक होते हैं। लाइकेंस जो क्या होते हैं, प्रदूषण सूचक होते हैं, ये याद रखें, प्रदूषण संवेदी, प्रदूषण सूचक। और किसके, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के। ये दो बातें आपको इसमें से मेन ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए